श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी चल रहा है सावन मास का बहुत ही पवित्र महीना, और इसी सावन मास में अधिक मास लगा हुआ है। इसी अधिक मास में आने वाली एकादशी यानी कि प्रमा एकादशी, और ये एकादशी जीवन की सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगी। और इस दिन आपको करने हैं बहुत ही सुंदर सा उपाय। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि परमा एकादशी कब पड़ने वाली है। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन जिस साल में अधिक मास पड़ जाता है तो उस साल 26 एकादशी हो जाती हैं। यानी कि इस बार 26 एकादशी होने वाली हैं। और उसी एकादशी में यानी कि अभी अधिक मास चल रहा है, तो इस अधिक मास में 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए जो ये एकादशी आने वाली है, ये अधिक मास की एकादशी है, जो कि प्रमा एकादशी है। तो इस दिन ही आपको करने हैं ये सुंदर सा उपाय। पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन के समझकर आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब है। कृष्ण पक्ष की एकादशी 11 अगस्त को 5:06 पर सुबह शुरू होगी, यानी प्रारंभ होगी, और 12 अगस्त को 6:13 यानी सुबह इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो देखो, 11 अगस्त को भी एकादशी मान्य है, लेकिन देखो द्वादशी लग जाएगी 12 अगस्त को, और द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वो ही मान्य होती है। और ये जो आज हम उपाय बताएंगे ये आपको 12 अगस्त को ही करने हैं, क्योंकि सूर्य उदय की जो तिथि है वो भी द्वादशी युक्त एकादशी है। भले ही थोड़े समय की है ये तिथि, पर ये पूरे दिन मान्य होगी। तो ये आपको उपाय 12 अगस्त को ही करना है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो आपको सबसे पहले तैयार करने हैं 5 दीपक, और ये 5 दीपक वाला उपाय के लिए गुरुजी ने कुछ खास तिथियां बताई हैं, जिसमें से एक तिथि एकादशी तिथि है, जो कि 12 अगस्त को है। तो इस उपाय को आपको 12 अगस्त को करना है। तो आपको 5 दीपक तैयार करने हैं, और इन 5 दीपक में आपको लंबी बाती को लगाना है। और ये 5 दीपक आप आटे के भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप माटी के भी ले सकते हैं। अगर आप आटे के दीपक बना रहे हैं तो आपको बिना नमक का आटा गूंदना है, और उससे 5 दीपक को तैयार कर लेना है। ठीक है। अब देखो, अधिक मास की एकादशी है और 19 साल बाद आई है, इसीलिए ये एकादशी बहुत ही खास है। देखिए, यदि आप इस उपाय को घर पर कर रहे हैं तो आपके घर पर जो मंदिर है वहाँ पर आपको ये 5 दीपक एक थाली में लेकर रख लेने हैं, और फिर इन्हें आपको वहीं पर प्रज्वलित करना है। और इन दीपक में आपको घी का ही प्रयोग करना है, यानी कि घी के दीपक आपको लगाने हैं। फिर जब आप इन दीपक को प्रज्वलित कर लें, उसके बाद आपको ये थाल को लेकर के अपने मुख्य द्वार पर आ जाना है। तो मुख्य द्वार पर आने के बाद आपको इन दीपकों को घर के, यानी मुख्य द्वार है वहाँ पर इन दीपकों को लगा देना है। आप चाहें तो 2 एक साइड लगा दें, 3 एक साइड लगा दें, या फिर एक लाइन से एक ही साइड आप 5 दीपकों को प्रज्वलित कर दें, यानी वहीं पे लगा दें। तो एक तो हो गया ये मुख्य द्वार पे लगाने का। ठीक है, 5 दीपक को आप मुख्य द्वार पे लगा लें अपने मेन गेट पे। तो दूसरा स्थान, आप इन 5 दीपकों को अपने ही घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर भी आप इन 5 दीपकों को लगा सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा स्थान। तीसरा, आप इन दीपकों को भगवान शिव के मंदिर में भी जाकर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा
कि यहाँ पे आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा 5 दीपकों में। इन तीनों स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर 5 दीपक वाला ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमने इस एक उपाय को 3 अलग स्थानों पर करने के लिए बताया है। आप इसे अपने मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, आप अपने घर की तुलसी जी के पास भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर आप इसे भगवान शिव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक स्थान पर इन 5 दीपकों को प्रज्वलित करके इस उपाय को कर सकते हैं। तो मात्र इतना सा उपाय आपको करना है इस एकादशी तिथि पर। ये उपाय करने से आपके घर में कभी भी धन की तो कमी नहीं होगी, कभी भी आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं होंगी, किसी भी प्रकार का कोई रोग आपके घर में नहीं होगा, और साथ ही घर में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी। मात्र इतना सा आपको उपाय करना है इस एकादशी तिथि पर। तो बहुत ही सुंदर सा उपाय है दोस्तों, जो आपको अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपके जीवन के समस्त धन से संबंधित समस्याएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।